नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 10 मैथ का, ठीक, गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, जिसका नाम है गुणनखंड। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता गुणनखंड का तब भी आप इस वीडियो से सीख जाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपका गुणनखंड का जो कंसेप्ट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये बताऊंगा आपको, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, और इस तीनों क्वेश्चन से आपका जो कंसेप्ट है ना गुणनखंड का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुणनखंड का एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए यहां पर जो आप दिख रहा है 20 नंबर, ठीक है, इसको लीजिएगा और एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 1 ले लीजिए आप। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, कितना हम लोग का आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब इस 20 को ऐसा तोड़ना है आपको, ठीक है, ऐसा फैक्टर इसको निकालना है। ठीक है, ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ना आपको है कि जोड़ने और घटाने से, ठीक है, ये आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 2 जा 20 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और आगे देखिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, 4 5 जा 20 कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 20 को ऐसे कर सकते हैं, 20 1 का 20 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये लॉजिक क्या है इसको समझिए। ठीक है, क्या ये फैक्टर मेरे काम का चीज़ है, देखते हैं, पहले जोड़ते हैं। ठीक है ना, 10 और 2 को जोड़िए पहले, आप कितना होगा, 12 होगा। क्या यहाँ पर 12 दिखाई पड़ रहा है, नहीं ना, तो ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, घटा के चेक करते एक बार। ठीक है ना, 10 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ आपका 9 दिख रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, 20 और 1 को जोड़ते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 21 आएगा। क्या यहाँ पर 21 दिखा रहा है, नहीं ना, इसको नहीं ले पाएंगे हम लोग। 20 में से घटाएंगे 1, कितना बचेगा, 19। ठीक है, 19 बचेगा। क्या यहाँ पर 19 है, नहीं ना, ये तो 9 दिखा रहा है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, मेरे पास बचा ये रहा फैक्टर। ठीक है, 4 5 20, 4 5 जा 20। ठीक है ना, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 4 और 5 को ऐड कीजिए। अब मेरे पास रह गया है 4 और 5। ठीक है, अगर हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, ठीक है, 4 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ 9 आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन का खेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ने के बाद आपको ध्यान देना है साइन इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9x है प्लस 9x। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा, देखिए 9x कैसे बनेगा, ये 4। ठीक है ना, ये आपका बनेगा 5x प्लस 4x बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x प्लस 4x आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर जो 9x आया ना, आपको यहाँ लिखना है 5x प्लस 4x। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा 5x प्लस 4x। ठीक है, और लास्ट जो डिजिट आपका दिख रहा है 20, इसको लिखना है आपको पूरा का पूरा। ठीक है ना, हो गया। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर जब सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है ना, ग्रुपिंग करना। ठीक है, क्या करना है, ग्रुपिंग करना है दो संख्याओं को। ठीक है ना, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x, इसको आपको ग्रुप करना है इस प्रकार से ब्रैकेट में। ठीक है ना, डालना है, ये प्लस आपको प्लस यहाँ कर देना है। फिर यहाँ देखिए 4x प्लस 2 आपको 20 कर देना है। ठीक है, ग्रुप बन गया इसका। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए x यहाँ पर है ना, यहाँ भी x है, तो आप यहाँ x कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है ना, x कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो जब x कॉमन निकालिएगा तो यहाँ 2 x है ना, तो एक यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, एक यहाँ पर x बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ देखिए x तो निकाल चुके हम लोग, क्योंकि मेरे पास एक ही यहाँ पर एक ही x है, तो ये बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ पर 5 रखिए, प्लस हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा टेबल है, ठीक है, जिसमें 4 भी आता है और 20 आता है, तो बोलो सर 4 आता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है ना, 4 कॉमन बाहर कर देंगे। x हम बाहर नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बचा मेरे पास, चूँकि 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, x बचेगा प्लस 4 को यहाँ पर भाग लगाएंगे। ठीक है, 20 से, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब ध्यान रहे कि आपका ये जो देखना है ना, ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। ठीक है ना, विथ साइन के साथ में। ठीक है, जो कि आ चुका है हम लोग का।
तो ई दो में से, ठीक है, ई दो में से आपको ए को लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा x + 5 और यहाँ देखिए आपका बच गया ये वाला x और ये बच गया आपका 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया गुणनखंड। तो बहुत सिंपल है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3x² दिया गया है -x - 4 है, ठीक है। रूल क्या है, इसको लिखना है आपको, ठीक है, इस 4 को लिखना है, लिखा गया, और इसको लिखना है, ठीक है, 3 को। तो यहाँ गुना कर देते हैं आप, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 12 को हमको ब्रेक करना है, ठीक है, ऐसा ब्रेक करना है कि, ठीक है, -x आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 आना चाहिए, ठीक है, चाहे जोड़ने से चाहे घटाने से, ठीक है। तो कैसे करें, देखो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 1 जा 12 कर सकते हैं, है ना, 12 1 का 12 कर सकते हैं, पहला तो है ना। सेकंड हम कर सकते हैं इसको 3 चौके 12, 3 4 जा 12 कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, देखिए 6 2 जा 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 केस में रहा गया। अब इसको चेक करते हैं, 12 और +1 कितना होगा, 13 ना, जोड़ने पर क्या 13 यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। थोड़ा सा हम चेक करते हैं घटा के, 12 में से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 11, क्या यहाँ पर 11 है, नहीं, ठीक है ना। इसको नहीं ले पाएंगे हम लोग, इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, 6 और 2 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 8 बनेगा, क्या यहाँ पर 8 दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है। अब हम इसका आगे चेक करेंगे घटा के, ठीक है, 6 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा 4 बचेगा, क्या यहाँ 4 दिखाई पड़ रहा है, नहीं ना, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, अगर हम 3 और +4 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 7 बनेगा, क्या यहाँ 7 दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। घटा के चेक करते हैं, अगर हम 4 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में 1 आपका है, ठीक है, नहीं x है, नहीं कि 1 है, ठीक है ना। तो ये मेरा सही होगा, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर। अब आपको ध्यान देना है साइन का, ठीक है, फैक्टर अब निकल गया, आपको ध्यान देना है साइन पे क्या होगा, ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर साइन गलती कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 रखते, ठीक है, 4 रखे पहले, 4x रखे, ठीक है ना, -3x कर देंगे, ठीक है, क्या ये सही है, नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास बचेगा +x बचेगा, क्या बचेगा, +x बचेगा, जबकि हम क्या चाहिए, हमको -x चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा मेरे पास, पहले हम लोग का आएगा -4x आएगा, क्या आएगा, -4x लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा +3x लिखाएगा, ठीक है, तब ना घटाएंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो आपको बचेगा -x बचेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का आएगा 3x², ठीक है, ये बनेगा -4x + 3x और लास्ट क्या होगा -4, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए ग्रुपिंग करना पड़ेगा हमको, ग्रुपिंग करते हैं, 3x² -4x को ऐसे हम भर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट से प्लस करेंगे, 3x -4 करेंगे, घेर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है ना, निकल गया। यहाँ बचेगा हम लोग का 3 माइनस, चूँकि x यहाँ निकल चुका है तो बचेगा सिर्फ हम लोग का, यहाँ पर x और बचेगा, तो 2 था ना, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x -4 यहाँ देखिए आ चुका है, 3x -4, ठीक है ना, तो निकाल नहीं सकते हम लोग यहाँ पर, इसको हम ऐसे रख देते हैं, 3x -4 कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 2 ठो है, ठीक है, इसमें से एक को लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखाएगा हम लोग का 3x -4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का, x बचा, ये प्लस हो गया, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका आएगा x + 1 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, t² -15, देखिए यहाँ दिया गया हम लोग का t² है -15 है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया t², इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसका स्क्वायर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। जब स्क्वायर नहीं निकलता है तो क्या करते हैं हम लोग, रूट लगाते हैं, ठीक है, देखिए रूट लगा देंगे और इसको रूट के अंदर रख के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इसका स्क्वायर, ठीक है।
तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब इस केस में क्या करते हैं हम लोग, रूट लगा के इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए ये बन गया हम लोग का ए स्क्वायर, ये बन गया हम लोग का बी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लिख लीजिए नोट कॉपी में। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है एक बार ए प्लस बी होता है। ठीक है, और एक बार हम लोग होता है ए माइनस बी होता है। ठीक है ना, आप इसी में क्या करना है, इसको रख देना। ठीक है ना, फॉर्मूला में देखिए बहुत एकदम ईजी है। ये समझो मेरे पास ए है, ठीक है, और ये मेरे पास बी है, तो एक बार मेरे पास क्या आएगा, टी आएगा। देखो टी आएगा प्लस रूट 15 आएगा। ठीक है, और एक बार मेरे पास क्या आएगा, टी माइनस रूट 15 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इसका गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।